बहुत समय से ज़ेन मास्टर इस लड़के को देख रहे थे जो धीरे धीरे गंदी आदतों में डूबता जा रहा था। एक दिन मास्टर ने एक तरकीब सोची। वो उस लड़के को एक बर्फीले जंगल में ले गए और बोले, यहाँ नरभक्षी भेड़िए रहते हैं, हमें उन्हें पकड़ना है। लड़का डर गया। उसने कहा, एक तो नरभक्षी भेड़िए बहुत खतरनाक होते हैं, ऊपर से भेड़िए गुट में रहते हैं, हम इन्हें पकड़ेंगे कैसे? ज़ेन मास्टर ने कहा, तुम ये लाल रंग की 3 लकड़ियां बर्फ में गाड़ दो, सब अपने आप पता चल जाएगा। लड़के ने बिना सवाल किए तीनों लकड़ियां बर्फ में गाड़ दी और दोनों दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ गए। लड़का उलझन में था, न जाल है, न तीर, न भाला। हम इतने खतरनाक भेड़िए को कैसे मारेंगे? ये सोचते सोचते उस थके हुए लड़के की नींद लग गई। फिर अचानक से अजीब हलचल ने लड़के की नींद खोल दी। लड़के ने आश्चर्य से देखा कि 5 भेड़िए लकड़ियों के चक्कर काट रहे हैं। वो सोच ही रहा था कि ये भेड़िए अचानक कहां से आ गए। इतने में भेड़िए उन लकड़ियों को चाटने लगे और काफी देर तक चाटते रहे और आखिर में एक एक करके गिरने लगे। लड़का और ज़ेन मास्टर धीरे धीरे उन गिरे हुए भेड़ियों के पास गए। लड़के ने पास जाकर दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गया। भेड़ियों का मुंह खून से लथपथ था, उनकी जीभ जगह जगह से कटी हुई थी। उसने गड़ी हुई डंडियों को ध्यान से देखा तो सब समझ गया। उसने देखा कि लकड़ी में चाकू छिपे हुए हैं, जिनकी धार पर बार बार खून जमाकर मोटी परत बनाई गई थी। ज़ेन मास्टर ने कहा, ये भेड़िए खून की खुशबू सूंघकर यहाँ खिंचे चले आए और चाकू की धार से खून चाटने लगे, जिस कारण उनकी जीभ कट गई। लेकिन ठंड के कारण उनकी जीभ सुन्न थी, जिस कारण उन्हें दर्द का पता नहीं चला। लड़के ने कहा, इसका मतलब भेड़िए ने सोचा कि वो दावत खा रहा है, लेकिन असल में वो अपना ही खून चाट रहा था और हर बार चाटने के साथ वो खुद को काट रहा था। घाव बड़े होते गए और ज्यादा खून बहने से आखिरकार भेड़िए मर गए। मास्टर ने लड़के की तरफ देखा और धीरे से कहा, बिल्कुल सही, इनको किसी और ने नहीं बल्कि खुद की बेहोशी ने ही इन्हें मारा है। ज़ेन मास्टर ने लड़के से कहा, सावधान रहो, बुरी आदतें पहले बेहोश करती हैं। बुरी आदतें सबसे पहले इंसान की अवेयरनेस खत्म करती हैं, यानी इंसान सही गलत में अंतर नहीं कर पाता। इंसान गलत करते जाता है लेकिन उसे नुकसान का एहसास नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम्हारी गंदी आदतें भी एक छिपी हुई धार की तरह हैं, जो शुरू में मजा देती हैं, लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार करते हो तो तुम्हें काटना शुरू करती हैं। तुम जितनी बार मजा लेते हो तुम खुद को जख्म देते हो और अपने ही नुकसान का स्वाद लेते हो, लेकिन बेहोशी में तुम्हें नुकसान का दर्द नहीं होता और जिस दिन एहसास होगा उस दिन बहुत देर हो चुकेगी। ये सुनकर लड़का सीरियस हो गया। उसने पूछा, मास्टर, अगर कोई इंसान गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर वो गलती दोहराता रहे तो क्या होगा? ज़ेन मास्टर ने उसकी तरफ देखा। यही तो दूसरा लेसन है, जानबूझकर गलत चुनना सबसे बड़ा पतन है। ज़ेन मास्टर ने कहा, कुछ लोग तो अनजाने में गलती दोहराते हैं, लेकिन जो जानते हुए भी सही चॉइस नहीं करते, मजे के लालच में गलत आदत दोहराते रहते हैं, उनकी विल पावर बहुत कमजोर हो जाती है। वो इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाली जन्मों में भी बर्बाद होते हैं। लड़के ने कहा, सच में? क्या ऐसा सच में होता है? बुरी आदतों की सजा इतनी ज्यादा मिलती है? ज़ेन मास्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल। एक कहानी सुनो जो तुम्हें बताएगी कि बुरी आदतों के असर को इग्नोर करने का रिजल्ट क्या होता है। ये बात गौतम बुद्ध के दिनों की है। एक तालाब में एक विचित्र मछली रहती थी, जिसके मुंह से बहुत भयंकर बदबू आती। इतनी सड़ी बदबू आती कि कोई दूसरी मछली भी उसके पास नहीं जाती। जितने मछुआरे उसे पकड़ते बदबू के कारण तत्काल वापस छोड़ देते। एक बार गौतम बुद्ध उस तालाब के पास आए, तब मछुआरों ने उस विचित्र मछली को पकड़ा और बड़े बर्तन में डालकर गौतम बुद्ध के पास ले आए। मछली की बदबू के बारे में जानकर गौतम बुद्ध ने उस मछली से पूछा, तुम कहां से आई हो और कहां जाओगी? मछली ने कहा, मैं नर्क से आई हूं और लगता है वापस नर्क ही जाऊंगी। गौतम बुद्ध ने कहा, पूरी कहानी बताओ। मछली बोली, पहले मैं आपकी तरह ही सन्यासी भिक्षु थी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और मेरा दिमाग बहुत तेज था। जो पढ़ता एक बार में याद हो जाता। मैं ध्यान चिंतन करने की जगह बस किताबें पढ़ता रहता। धीरे धीरे लोग मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे, मुझे दान सम्मान देने लगे और मेरी बातों में भी आने लगे। मुझे इतना मजा आने लगा कि मैं जो चाहे सही साबित कर देता और जो चाहे गलत। अगर कोई मेरी गलती बताता, मेरा विरोध करता,
तो मैं उसे लोगों के ही सामने गलत साबित करता, उसका अपमान करवा के उसे आश्रम से बाहर निकलवा देता। मुझे कई साथी भिक्षुओं ने समझाया कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना मज़ा आता था कि मैंने कभी इस आदत को कंट्रोल ही नहीं किया। इसलिए मरने के बाद नर्क गया और फिर मैं ये मछली बना। मैंने पिछले जन्मों में मुंह का गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए अब मेरे मुंह से इतनी भीषण बदबू आती है। मछली ने कहा, तथागत, आज आपके दर्शन से मैंने रियलाइज किया कि अगर मैंने पिछले जन्मों में खुद को सुधारने की एक बार भी कोशिश की होती तो मेरी ये दशा नहीं होती। आज मुझे समझ आया कि बुरी आदतों को पहचानते ही रिजेक्ट करना चाहिए। ये कहकर मछली शांत हो गई और शरीर छोड़ दिया। गौतम बुद्ध ने वहां सबको उपदेश देते हुए कहा, अब अगले जन्म में इसका कल्याण होगा, क्योंकि जिसने जान लिया कि बुरी आदतों को सेटिस्फाई नहीं रिजेक्ट करना चाहिए, उसने मन को जीतना शुरू कर दिया। अब उसका नया जन्म हो गया। ज़ेन मास्टर ने कहा, बंदर एक पेड़ पर फल खाता है, फिर दूसरे पेड़ पर छलांग मारता है, लेकिन कभी शांत नहीं बैठ पाता, इसलिए आखिर में थक जाता है। उसी तरह मन का बंदर एक क्रेविंग से दूसरी फिर तीसरी पर छलांग लगाता है, लेकिन मन शांत नहीं हो पाता। अशांत मन थक जाता है, सही गलत में चॉइस नहीं करता और आखिर में दुखी हो जाता है। इसलिए क्रेविंग दुख का कारण है। इसे सेटिस्फाई करने की जगह रिजेक्ट करना चाहिए। ज़ेन मास्टर ने लड़के से कहा, उसी तरह अगर तुमने देख लिया कि क्रेविंग में बहना नहीं बल्कि चॉइस करना है, तो जाल से बाहर निकलना शुरू हो गए। लड़के ने कहा, मैं जाल से बाहर तो निकलना चाहता हूँ, लेकिन जब बुरी आदतों की इच्छा होती है तो कमजोर पड़ जाता हूँ, क्या करूँ? ज़ेन मास्टर ने कहा, दो चीजें अपने जीवन में लाओ। पहला, इंटरेस्ट की दिशा बदलो। जिस चीज में तुम इंटरेस्ट लेते हो उसी को तुम्हारे मन में घर बनाने की परमिशन मिलती है। इंटरेस्ट इज परमिशन ऑफ माइंड, और इसी इंटरेस्ट के द्वारा क्रेविंग मन में बार बार एंटर होती है। इसलिए अपना इंटरेस्ट मोड़ो, और जहां तुम अपना इंटरेस्ट मोड़ोगे वहां तुम्हारी ऊर्जा बहने लगेगी। इसलिए अच्छी चीजों में, अच्छी किताबों और जीवनियों में और अच्छी आदतों में इंटरेस्ट लो। इसके साथ अपने दिमाग और शरीर को बेहतर बनाने का लक्ष्य बनाओ और इसमें सारी शक्ति झोंक दो। अपने आप ही दूसरी चीजों में इंटरेस्ट कम होता जाएगा। दूसरी बात, इंद्रियों को हराओ, तुम्हारे अंदर नई सेल्फ पावर बनेगी। ज़ेन मास्टर ने कहा, हमारी इंद्रियों की इच्छा यानी कुछ नया देखने और सुनने की इच्छा ही शरीर को उस काम में लगाती है। इसलिए फास्टिंग से, अच्छे रूटीन से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाओ। अपने आप तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। ज्यादा बोलने की इच्छा है तो एक लाइन कम बोलो। गाने सुनने की इच्छा है तो 5 मिनट वेट करो, जानबूझकर वॉल्यूम कम कर लो। नमकीन खाने की इच्छा है तो पूरा एक दिन नमक मत खाओ। जब तुम त्याग करके शक्ति अर्जित करते हो तो तत्काल तुम्हारे अंदर शांति महसूस होती है। लड़की ने ज़ेन मास्टर से कहा, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन मन में बार बार आता है कि मैं बदल नहीं पा रहा, मुझसे नहीं होगा, इससे तो अच्छा मैं मजे ही कर लेता। मास्टर ने कहा, सब जल्दी से बदल जाए, ये क्रेविंग का हिस्सा ही है जो मन को बार बार कहती है कि वापस पुरानी आदतों में चलो। इससे बचने के लिए धैर्य रखो और देखना सीखो। मन की बातों को नोटिस करो, क्रेविंग को उठते हुए देखो, सब कुछ जज किए बिना एक्सेप्ट करो। खुद से कहो कि क्रेविंग मुझे प्रकट हो रही है, मैं स्वीकार करता हूँ। मन में बुरे विचार चल रहे हैं, पुरानी आदतों में जाने की इच्छा हो रही है, इसको पूरी तरह एक्सेप्ट करो। तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि मैं मन के विचारों से अलग हूँ। जिस पल तुम विचारों और क्रेविंग को उठते हुए देख लेते हो, उसी पल तुम क्रेविंग की लहर से बाहर आ जाते हो। अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम लहर में वापस बह जाओ या फिर उसे दूर से देखो और नया एक्शन लो। लड़का बहुत खुश हुआ, ज़ेन मास्टर को प्रणाम किया। ज़ेन मास्टर ने कहा, बुरी आदतों को कमजोर करके मत छोड़ना, बल्कि बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ना। याद रखो, पेड़ काटे जाने पर भी अगर जड़ बची रहे तो अनुकूल मौसम आने पर पेड़ फिर से उग जाता है। वैसे ही जब तक बुरी आदत में पूरी तरह से इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए तब तक वो बार बार लौट कर आती है। खासकर जब हम टेंशन में होते हैं या किसी प्रकार का दुख होता है तो मन धीरे से दोबारा कहता है, चल एक बार फिर वहीं चलते हैं, अच्छा लगेगा। कोई नहीं, बस एक बार पुरानी आदतों का सहारा ले लो। तब बुरी आदतें पहले से भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं
इसलिए बुरी आदतों को जड़ से यानी उनके इंटरेस्ट से ही खत्म कर दो। समरी में पहली बात, क्रेविंग की भूख कभी शांत नहीं होती, इसलिए क्रेविंग को सेटिस्फाई करने से रिजेक्ट करना बेहतर स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात, इंटरेस्ट की दिशा बदलो। अच्छी किताबों, जीवनियों, एक्सरसाइज, स्किल, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट जगाओ। अपने शरीर, दिमाग और मन को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य बनाओ और सारी एनर्जी उसमें निचोड़ दो। तीसरी बात, इंद्रियों के अभ्यास से विल पावर को मजबूत करो। जानबूझकर नमक मत खाओ, जानबूझकर धीमी आवाज में गाना सुनो, जानबूझकर कम बोलो और जानो कि त्याग के बाद तत्काल शांति महसूस होती है। धैर्य रखो और देखना सीखो। मन कहता है कि सब जल्दी से क्यों नहीं बदल रहा, इससे तो पहले ही अच्छा था। ये मन के विचार भी क्रेविंग का ही हिस्सा है। और आखिरी बात, बुरी आदतों को कमजोर करके मत छोड़ो, बल्कि पूरा ही इंटरेस्ट खत्म करो। दोस्तों, अगर आपको फोकस की कमी, फेलियर के डर और सेल्फ डाउट से जूझ रहे हो और आपका कमिटमेंट डगमगा रहा है, तो अगला वीडियो नो प्लान बी गो ऑल इन जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।